आमगढ़ गांव में मीना खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति और एक बेटी जीना थी। उसके परिवार में उसके सास और जेठ जेठानी भी थे। उनके पास काफी जमीन जायदाद भी था। मीना का पति और उसका जेठ साथ में फलों का व्यापार करते थे। एक दिन मीना की सास उसे कहती है, बहू मुझे केदारनाथ जाना है। तुझे पता है ना, मैं हर साल केदारनाथ जाती हूँ। ये साल खत्म होने वाला है और मैं अभी तक नहीं गई। माँ, इस साल फलों के व्यापार में काफी फायदा हुआ है। प्रॉफिट के लिए जेठ जी और इन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए आपको कोई केदारनाथ नहीं ले जा पाया। एक बार मैं जीना के पापा से बात करती हूँ, 2-3 दिन में वो आपको ले जाएंगे। हाँ बहू, आज ही बात कर लेना सनम बेटा से। रात को जब सनम घर आता है, सुनिए, माँ बोल रही थी कि उन्हें केदारनाथ जाना है। वो हर साल जाती है। ये साल अभी खत्म होने वाला है, लेकिन उन्हें कोई केदारनाथ नहीं ले गया है, इसलिए आप बाकी काम बाद में करिए, पहले उन्हें केदारनाथ ले जाइए। जीना अपनी माँ की बात सुनकर कहती है, पापा आप दादी को लेकर जाएंगे, मुझे भी साथ जाना है। नहीं जीना, बिना वजह स्कूल की छुट्टी करना ठीक नहीं। तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? नहीं जीना, अभी तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी करो। अगले दिन सनम और उसकी माँ केदारनाथ जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी एयरपोर्ट जाने के लिए वो लोग गाड़ी में बैठते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी एक बड़े ट्रक से टकरा जाती है, जिससे जगह पर ही सनम और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वाले सनम और उसकी माँ की डेड बॉडी उनके घर लेकर आ जाते हैं। यह देख मीना और बाकी लोग बहुत रोने लगते हैं। दीदी, माँ और जीना के पापा तो केदारनाथ जाने वाले थे, ये क्या हो गया? अब मैं इनके बिना कैसे जीऊंगी? हे भगवान, आपने ऐसा अनाथ कैसे होने दिया? मीना, यही जीवन है, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। भले ही देवर जी नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी एक छोटी बेटी है, उसके लिए तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। खुद को संभालने की कोशिश करो। कुछ समय बाद मीना का जेठ अपनी माँ और सनम का अंतिम संस्कार कर देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक मीना की जेठानी माया अपना व्यवहार बदल देती है। मीना जीना को ट्यूशन के लिए रेडी कर रही थी, तभी माया उसके कमरे में आ जाती है। मीना, तू सुबह जल्दी उठ जाती है, लेकिन घर में एक भी काम नहीं करती। दीदी, घर के सारे काम मैं ही तो करती हूँ, बस सुबह जीना को तैयार करने में थोड़ा लेट हो जाता है। तेरी बेटी क्या 4 साल की दूध पीती बच्ची है जो उसे तैयार करना पड़ता है? 13 साल की है, वो खुद तैयार हो सकती है। दीदी, अचानक आपको ये क्या हो गया? आप इतने गुस्से से बात क्यों कर रही हो? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया। अभी पहले वो सब बात छोड़, इस घर में अगर रहना है तो ढंग से काम कर। सारा दिन बस अपनी बेटी के पीछे घूमती मत बैठ। मीना को माया की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है। अगले दिन से जीना स्कूल के लिए खुद तैयार होने लगती है और मीना सुबह से घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मीना काम करते समय अपने जेठ जेठानी की बातें सुन लेती है। रमेश जी, इन माँ बेटियों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। देवर जी तो नहीं रहे, अब इन दोनों का बोझ हमारे ऊपर आ गया है। इन दोनों की वजह से हमारी जेब फट रही है। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर वो हमारा ही परिवार है। बड़ा परिवार मत करो। अरे हमारी भी 3 बच्चियां हॉस्टल में पढ़ रही है, उन तीनों का खर्चा देखेंगे। इस बच्ची का पता है कितने महंगे स्कूल में पढ़ती है, सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते क्या? उसका स्कूल का खर्चा, बुक का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ऊपर से महंगी महंगी साड़ियाँ चाहिए महारानी को। ये तुम्हें क्या हो गया है? माया, तुम वही माया हो जो हर मुसीबत में परिवार का साथ दिया करती थी। देखिए सुरेश जी, मुझे ये सब नहीं पता। आप जल्द से जल्द जायदाद मेरे नाम करवा दो, उसके बाद उन दोनों को मैं घर से निकाल दूंगी। माया, ये कैसी बात कर रही हो? अगर घर से निकाल दोगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, आप वो दोनों को ज्यादा सपोर्ट मत कीजिए, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। रमेश माया की जिद के आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसे उसकी बात माननी ही पड़ी। मीना माया की बातें सुनकर दंग रह जाती है। वो उसी वक्त मीना के कमरे में जाकर बोलती है, दीदी, मुझे लगा था कि आजकल आप थोड़ा गुस्से में रहती हो, लेकिन मुझे पता नहीं था इसका कारण मैं और मेरी बेटी है। मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। मेरे पति ने बड़ी मेहनत से ये बिजनेस ग्रो किया था, लेकिन आज उनके एब्सेंस में जब हम अकेले पड़ गए हैं तो आप अपना असली रंग दिखा रही हो। सब कुछ आप ले लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। एकदम सही फैसला लिया है। अब जल्द से जल्द पेपर पर साइन कर और चलती बन यहाँ से। मीना प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर देती है। अपने कमरे में जाकर वो अपना सामान पैक करने लगती है। मम्मी, आप सामान क्यों पैक कर रही हो? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं बेटी, हम अपने नए घर में जा रहे हैं। मम्मी, नया घर? लेकिन ये तो हमारा घर है ना। बेटी, जब तक तेरे पापा थे तब तक ही ये हमारा घर था, अब ये हमारा घर नहीं रहा। मीना और जीना घर छोड़कर चले जाते हैं। मीना के पास उतने ही पैसे थे जितने में वो घर का राशन खरीद सके।
वो लोग जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक खाली मकान मिलता है और वो दोनों वहाँ रहने चले जाते हैं। आगे क्या होता है, वो दोनों कैसे अपना जीवन गुजारती है, वो लोगों का जीवन बदलता है, ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।